एक मित्र ने पूछा है, घर पर समाधि में जाने का समय नहीं मिलता, हालांकि याद बराबर बनी रहती है। अपनी निष्ठा कैसे ठीक करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। ओशो धारा में जोरबा द बुद्धा साधकों का आदर्श है। जोरबा का अर्थ है संसार में भी समृद्ध हो, बुद्धा का अर्थ है आत्मिक रूप से समृद्ध हो। संसार में भी तुम्हें बहुत रिस्पॉन्सिबल होकर के जीना है और स्वयं के प्रति भी पूरे उत्तरदायित्व के साथ जीना है। संसार से भागना नहीं है, संसार के प्रति जागना है। संसार में तुम्हें अलग अलग भूमिकाएं निभानी हैं और उन सारी भूमिकाओं को पूरे दायित्व के साथ जीना है। तुम केवल एक साधक नहीं हो, तुम एक पिता हो, तुम्हें पिता की भूमिका भी निभानी है। तुम एक पति हो, तुम एक पत्नी हो, तुम एक माँ हो, तुम भारत के नागरिक हो। देश के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। तुम विश्व के मानव हो, मानव होने के नाते भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। उन सारे कर्तव्यों और दायित्वों को पूरे दायित्व के साथ निभाना है। तुम भगोड़ा नहीं हो, तुम एक कर्मठ सन्यासी हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि संसार के दायित्वों को पूरा करने के लिए तुम्हें पर्याप्त समय देना होगा। इसलिए ओशो धारा में जो साधना पद्धति बताई जा रही है, उसमें साधना के लिए अलग से कोई समय नहीं देना है। जो स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए, स्वयं को दायित्वों को पूरा करने के लिए जो तुम कर रहे हो, उसी में साधना को जोड़ देना है। जैसे प्रातः तुम्हें स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, उसके लिए चक्रमण करना जरूरी है, पैदल चलना जरूरी है, सैर सपाटा करना जरूरी है। तो जब तुम चक्रमण करो, जब सैर करो, तो चक्रमण सुमिरन करो, स्वस्थ भी रहोगे, उमंग में रहोगे और साथ ही साथ सुमिरन भी चलेगा। सुमिरन की जो विधि तुम्हें बताई गई है कि 4 कदम श्वास लो, 6 कदम श्वास को छोड़ो ओम हूं मंत्र के साथ, और अलग अलग तल के कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार के सुमिरन की विधि तुम्हें बताई जा रही है, तुम उसको करो। इस तरह से जो चक्रमण सुमिरन है तुम्हें अलग से तो नहीं करना है। स्वस्थ रहने के लिए जो सैर सपाटा करते हो उसके साथ ही इसको जोड़ना है। ऐसे ही स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम करना जरूरी है। तो जब प्राणायाम कर रहे हो तो प्राणायाम सुमिरन कर लो। ठीक ऐसे ही जब तुम भोजन करते हो तो भोजन को पचाने के लिए 15 मिनट का वज्रासन करना बहुत जरूरी है। तो जो 15 मिनट का वज्रासन तुम कर रहे हो, तो उसमें जो सुमिरन की तुमको विधि बताई जा रही है ओम हूं मंत्र के साथ, आती सांसों में तुमको अनुभव करना है नाद का, नूर का, अमृत का, जो भी, और जाती सांसों में तादाद में बना लेना है कि मैं नाद हूँ, मैं नूर हूँ। तो वज्रासन में बैठकर इसको सहज सुमिरन कहते हैं, तो या तथाता सुमिरन कहते हैं, तो उसको करना है। और अगर वज्रासन नियमित रूप से कर रहे हो तो निश्चित रूप से घुटने में कोई दर्द नहीं होगा। आजकल अक्सर सुना जा रहा है लोग घुटनों में दर्द से पीड़ित हो जाते हैं, घुटनों का ऑपरेशन करा लेते हैं। लेकिन अगर नियमित रूप से वज्रासन कर रहे हो तो कम से कम घुटने के रोग से तुम बचोगे। और इस तरह स्वास्थ्य के लिए भी, भोजन पचाने के लिए भी वज्रासन काम में आएगा और साथ साथ तथाता सुमिरन कर रहे हो। ठीक ऐसे ही शाम को भी जब चक्रमण करो, कम से कम 10,000 कदम
प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर में चलना चाहिए, जिसमें करीब 50 मिनट लगते हैं। तो साथ ही सुमिरन को जोड़ो। और गौतम बुद्ध ने यही किया, क्योंकि गौतम बुद्ध के भिक्षुओं को दूर दराज गांव में जाना पड़ता था भिक्षा के लिए, समय नहीं मिलता था। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब भिक्षा मांगने जाओ दूर दराज के गांव में तो चक्रमण सुमिरन करते हुए जाओ, फिर भिक्षा लेकर के चक्रमण सुमिरन करते हुए लौटो, नहीं तो भिक्षुओं के पास समय कहाँ होता था। ठीक ऐसे ही जब रात को जब सोने जाओ तो आधा घंटा समाधि कर लो, बैठ करके करना, लेट करके नहीं करना, नहीं तो नींद आ जाएगी। आधा घंटा समाधि करो और फिर सो जाओ। तो अलग से तुमको कोई भी, जैसे यहाँ साधना क्या हो रही है, समाधि की साधना हो रही है। समाधि आत्मा का स्नान है और सुमिरन आत्मा का श्रृंगार है। दो ही काम तो करना है, स्नान करना है और श्रृंगार करना है। तो इसलिए ऐसा तुम नहीं कह सकते कि हमको समय नहीं मिलता। आखिर सोने जाओगे या नहीं जाओगे? सोओगे। सोने से आधा घंटा पहले समाधि कर लो। ऐसे ही सैर सपाटा करोगे, पैदल तो चलोगे, स्वास्थ्य के लिए कुछ तो प्राणायाम करोगे, भोजन पचाने के लिए वज्रासन करोगे। तो जब तुम कर रहे हो उसी में सुमिरन को और साधना को जोड़ दो। अलग से तुमको साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें ऑफिस जाना है, तुम्हें दुकान में जाना है, तुम्हें अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है, उनकी देखभाल भी करनी है, और परोपकार में भी कुछ समय जाना चाहिए, कुछ सेवा में समय जाना चाहिए। तो एक बहुत ही मैं चाहता हूँ कि हमारे ओशो धारा के जो साधक हों वो रिस्पॉन्सिबल हों स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति। लेट्स एक्नॉलेज।